عنده ذرة شاي يغمش تفضل تفضل. هذا المستका الअंदनुसी वहादा मुस्तका आर्ट वर्क है, ये उस्मानी कैलिफेट के वक्त का है। ये पत्थर जो हैं समुंदर से निकाले जाते थे और उनको तराश कर दीवारें तामीर की जाती थी। पहले जमाने में पेटियां लेके जाते थे हम लोग, उसी तरह की टीन की पेटियां हैं भाई। मैं हूँ मौजूद पुराने बलद। ये जद्दा का तारीखी दिल का इलाका है जो सऊदी अरब की सकाफती विरसे और तामीरात की खूबसूरती की अक्कासी करता है। जद्दा का पुराना बलद, जिसे आम तौर पर सिर्फ बलद कहा जाता है, वाकई शहर की जान और इसका तारीखी धड़कता दिल है। यह महज एक पुरानी जगह नहीं बल्कि सऊदी अरब के शानदार माजी, फन तामीर और भरपूर सकाफत का जीता जागता नमूना है। ये है भाई सूर्य से सब सऊदी अरब से, और यहाँ पर ट्रेडिशन का हो रहा है मिला। شاي نعناع حبني حبات مندو ذرة بليلة بطاطس عصيرات. हमारी चना चाट से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें आपको ये शायद शलजम है या क्या है, इसमें सब चीज़ें डली हैं। ज़बरदस्त खड़ा है। बलद को यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया है और इसे देखते ही आपको एहसास हुआ कि क्यों यहाँ की इमारतें कोई आम पत्थर की नहीं बल्कि मरजान के पत्थरों से बनी हैं, जो तकरीबन 19वीं सदी या इससे भी पुरानी है। ये घर जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ 400 साल से पुराना घर है। अगर आप इन पत्थरों की तरफ गौर करें, ये पत्थर समुंदर के पत्थर है, कोरल से। ये पत्थर जो हैं समुंदर से निकाले जाते थे और उनको तराश कर दीवारें तामीर की जाती थी। और इन पत्थरों में जिस तरह के आप देखें सुराख हैं, तो सुराखों में से हवा जो है एक दूसरी तरफ से क्रॉस होती थी और उसकी वजह से ये घर ठंडे रहते थे और उस गर्मी के मौसम में एसी का मजा देते थे। और इन्हीं के ऊपर जो है अगर आप देखें तो ये लकड़ियों की छतें थी। ये जो बाद में इस तरह की लकड़ी आना शुरू होगी, लेकिन इससे पहले तो खजूर की जो तने हैं उनको इस तरह लगाकर उनके ऊपर छतें खजूर के पत्तों से डाली जाती थी। ये जो आर्ट वर्क है, ये उस्मानी कैलिफेट के वक्त का है। ये वही पत्थर हैं जो समुद्र से निकाले गए और फिर उनके ऊपर नक्शो निगार किए जाते थे। ये फन तामीर इस इलाके की एक खास पहचान है। वक्त का सफर, बलद की गलियां और बाजार आपको एक अजीब सा पुराने जमाने का शहर अपनी लपेट में ले लेता है। Welcome to our place here in Al Balad Jeddah. We are here in the oldest museum or oldest house. As you can see, the place is very old. It's about more than 400 years old in this area. इस इलाके को बड़ी मेहनत और मोहब्बत से महफूज किया गया है। कई गलियां तो अब सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं ताकि लोग आराम से यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा कर सकें। इन गलियों में आपको मकामी कारीगरों की आवाज़ें सुनाई देंगी। हर तरफ से ताज़ा मसालों और खुशबुओं का हुजूम होगा जो आपके हवास को बेदार कर देगा। هذا عندك اللبان العدني وهذا المستका الأंदनुसी وهذا मुस्तका وعندك هنا القرفة وعندك الكمون السوري والعصفر السوري. We are specialized in sado weaving. It's an ancient craft in Saudi Arabia. Me and my husband, we are practicing this since 3 years ago, and we are trying to revive this ancient craft by adding it to our fashion, to our souvenirs, to our different lifestyle. So we will introduce it to tourists and to Saudi young generation. यहाँ के बाजार जिन्हें सूक कहा जाता है एक अलग ही दुनिया है। ये महज खरीदारी की जगह नहीं बल्कि सकाफत का मरकज है। बलद के सूक आपको सदियों पुरानी तिजारती रवायात की झलक दिखाते हैं। पहले ज़माने में पेटियां लेके जाते थे हम लोग, उसी तरह की टीन की पेटियां हैं भाई। ये यहाँ की भी ट्रेडिशन में शामिल है कि ये सामान अपने इसमें रखते थे। ये देखिए ब्यूटी बॉक्स है। यहाँ आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, मसलन हाथ से बनी नादिर चीज़ें, उम्दा मसाले, चमकीली जेवरात जो अरब फनकारी का सबूत है। ये शादियों पर, ईद पर और जो भी मुख्तलिफ त्यौहार हैं उस पर ये पहनी जाती है। बड़े बड़े लोग इन्हें पहनते हैं। और ये चप्पल जो है 50-100 रियाल से लेकर 1000-1500 रियाल तक भी होती है। ये वो जगह हैं जहाँ मकामी लोग रोज़ाना मिलते हैं, किससे कहानियाँ सुनाते हैं,
एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और अपनी विरासत का जश्न मनाते हैं। यहाँ आकर आपको एहसास होता है कि एक कम्युनिटी कैसे मिलजुल कर रहती और फलती फूलती है। अगर आप सऊदी अरब के माजी और इसकी असल रुख को महसूस करना चाहते हैं तो बलद का दौरा करना बिल्कुल लाजमी है।